बन रहे हैं मिर्ची के पकौड़े। जय श्री विष्णु जनीब करोड़ी बाबा। आज है हमारी गोवर्धन पूजा। हम रहते हैं शहर में, हमारे पास गोबर तो है नहीं। हम श्री कृष्ण भगवान के जितने भी रूप हमारे पास है उन सभी को पंचामृत से स्नान कराएंगे। इसी से हमारे दिन की करते हैं शुरुआत। पंचामृत में भी मैं बता दूं कि मेरे पास दही नहीं है, इसके अलावा घी, बूरा, शहद सब मेरे पास है, तो उन्हीं से ही पंचामृत स्नान कराएंगे। और यहाँ पर हम लोग स्नान करा रहे हैं अपने प्यारे 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 कृष्ण भगवान को। सामने आपको दिखाई दे रहे हैं हमारे विष्णु भगवान लक्ष्मी माता के साथ, और हमारे धन्वंतरी देवता, वो भी तो विष्णु जी के ही अवतार कहे गए हैं। हम लोग भगवान को स्नान करा रहे हैं। छोटू से कृष्ण भगवान अंदर बैठे हुए हैं, खाटू श्याम बैठे हुए हैं, उनको भी कृष्ण अवतार माना जाता है। और हमारे शालिग्राम तो है ही साक्षात विष्णु जी, शालिग्राम भी रखे हुए हैं हमारे। ये रहे शालिग्राम छोटे छोटे से। तो हमारे पास श्री कृष्ण भगवान के जितने भी अवतार हैं, विष्णु भगवान के जितने भी अवतार हैं, विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, धन्वंतरी देवता, खाटू श्याम, शालिग्राम, कृष्ण भगवान, सभी को हमने नहला दिया है। और कृष्ण भगवान को सुंदर पीली पोशाक पहनाई है। ये नया नया मुकुट है जो मैं खरीद के लाई हूँ। अब झूला झूला लेते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, जय खाटू श्याम। और हम छोटी सी गोवर्धन की कथा भी शेयर करते हैं। अच्छा, गोवर्धन यहाँ पर मैं लगा रही हूँ सफ़ेद चंदन, मेरे पास पीला चंदन अभी नहीं है। इस वीडियो से कहने का अभिप्राय ये है कि पंचामृत से स्नान कराना है, लेकिन 2 चीज़ें नहीं है, 3 चीज़ें हैं। बेहिचक आप स्नान कराइए, भगवान मना थोड़ी कर देंगे कि पंचामृत में 5 ही अमृत होने चाहिए। 3 चीज़ें से भी आप स्नान करा सकते हैं, 4 से भी करा सकते हैं। और हमने तिलक भगवान को लगाया, मेरे पास पीला चंदन अभी ख़त्म है तो मैंने सफ़ेद चंदन लगा दिया। एंड तो श्री विष्णु जी को लाल, पीला, हरी चंदन लगाने की प्रथा है, लेकिन सफ़ेद चंदन भी उनको लगाया जाता है, लगा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने अक्षत की थोड़ी वर्षा कर दी। उसके बाद हमने जनेऊ सभी देवी देवताओं को पहना दिया। और जहाँ तक गोवर्धन भगवान की कथा का सवाल है तो वो ये है कि ब्रजवासी जो है कार्तिक के महीने में इंद्र भगवान की पूजा की विशेष तैयारियां कर रहे थे। कृष्ण भगवान ने पूछा, माता आप किसकी पूजा की तैयारियां कर रहे हैं? तो माँ ने कहा कि हम इंद्र की पूजा की तैयारियां कर रहे हैं। कृष्ण भगवान ने कहा, इंद्र की पूजा से क्या लाभ है? माँ ने कहा, इंद्र की पूजा करने से वर्षा होगी, वर्षा से वृक्ष हरे भरे होंगे और हमारी गऊ को, हमारी गायों को अच्छा भोजन मिलेगा, फिर हमें गाय से पौष्टिक दूध मिलेगा। इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, ऐसे देवता की पूजा करने से क्या लाभ जो साक्षात आकर भोग भी ना लगा सके, और उनकी पूजा से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। आप इसकी बजाय गोवर्धन की पूजा कीजिए। माता ने कहा, गोवर्धन की पूजा करने से हमें क्या लाभ होगा? कृष्ण भगवान ने कहा, गोवर्धन पर्वत पर जाकर हमारी गौएं चारा चरती हैं, घास खाती हैं, तो उनकी पूजा करने से हमारी गौओं को पोषण मिलेगा और गौओं से हमें पवित्र दूध प्राप्त होगा, जिससे हमें भी पोषण मिलेगा। ऐसा सुनकर सबने गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी। तो इंद्र देवता ने जब ये पता लगा तो इंद्र देवता बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने लगातार मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। लेकिन इस वर्षा को रोकने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर धारण किया। शेषनाग भगवान को कहा कि वो इस तरह से ऊपर जाकर छत्र बनाए कि बारिश सीधे गोवर्धन पर्वत पर ना पड़े, और चक्र को कहा कि वो गोवर्धन पर्वत के ऊपर जाकर बारिश की गति को नियंत्रित करें। इस तरह से इंद्र लगातार मूसलाधार वर्षा करते रहे और सारे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे श्री कृष्ण की छत्र छाया में सुरक्षित रहे। तब इंद्र महाराज को शंका हुई कि कोई साधारण बालक तो इस तरह से मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसे में ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने बताया, जिस बालक से आप बराबरी कर रहे हैं वो कोई नहीं, हमारे साक्षात हरि विष्णु भगवान हैं। तब जाकर इंद्र का घमंड चूर चूर हुआ। जय गोवर्धन भगवान, जय गोवर्धन। तब से गोवर्धन की पूजा चली आ रही है और हजारों लाखों भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हुई हैं गोवर्धन के दर्शन से, वहाँ की पूजा से, वहाँ की परिक्रमा से। तो यहाँ पर मैंने इस बीच में आपको सारा दिखा दिया। ये मेरी शाम की भोग लग रहा है। काले गुलाब जामुन, माता तुलसी,
और आंवला देवता और केला देवता सबको मैंने माला पहनाई है। इनको काले गुलाब जामुन का भोग लगाया, खीर का भोग लगाया, जल चढ़ रहा है और चंद्रमा भगवान को भी जल चढ़ रहा है और भोग लगाया है। और वीडियो में आपने देखा मैं कथा सुना रही थी, तब मैंने सुबह सफ़ेद गुलाब जामुन और हरी मिर्च का पकोड़ा और चाय की भोग लगाया था। इसके बाद अब शाम के समय में जो हूँ, सवेरे भी हमने तुलसी माता में दीपक जगाया था और शाम के समय तो देसी घी का दीपक जगा दिया है। मौसम अभी बिल्कुल साफ़ है और शाम के अभी 4:30 बजे हुए हैं और हम अपनी शाम की पूजा कर दी है। क्योंकि ना आंवला देवता बहुत जल्दी सो जाते हैं, आंवले का वृक्ष बहुत जल्दी सो जाता है। यहाँ पर देखिए मैंने कमल, गदा, चक्र सब बनाए हुए हैं और श्री कृष्ण भगवान के, विष्णु भगवान के सभी स्वरूपों को माला पहनाई हुई है। अभी तो दूध, गुलाब जामुन और मिश्री रखा है। इसके बाद का भोग भी आपको दिखा देते, शाम को जो भी हमने भोग बनाया है। भूरा चावल, जल, खिचड़ी और दाल, दाल चावल बूरा, हरी का भोग, साथ में है खीर और काले गुलाब जामुन। तो इस तरीके से शाम का भोग हमारा बनकर तैयार। सारा ही खाना बिना लहसुन प्याज का है, भगवान जी के लिए बनाया है। खीर उनको प्रिय है, दूध मिश्री उनको प्रिय है, बूरा चावल मीठे के तौर पर भोग लगाए, खिचड़ी बनाई है, अन्न के तौर पर अन्न खिलाया जाता। इस तरह से हमारे पास गोबर ना होते हुए भी हमने गोवर्धन महाराज की पूरी पूजा की है। गणेश जी की आरती और गोवर्धन महाराज की आरती सुनी। फूल मालाएं मैंने एक दिन पहले ही मंगा ली थी और हमारे परिवार में शुरू से ही गोबर का गोवर्धन नहीं मनाया जाता। हमारे यहाँ ये था गाँव में, हमारे मायके में, कि जिनके घर में गाय भैंस है वही गोबर का गोवर्धन मनाते थे और उनकी पूजा के बाद उसी गोवर्धन में बम पटाखे वगैरह छुटा लेते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एवरीवन। जय गोवर्धन भगवान, जय गोवर्धन पूजा।